ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला मैं बेसिक तरीका जो अपनाता हूँ वो बता देता हूँ। सबसे पहले क्या किया उसने, और उनके वेतन को 50% घटाया है और फिर क्या कर दिया है, 50% बढ़ा दिया है। तो ऐसे हम मान लेते हैं ओरिजिनल हमारा कितना था, 100 रुपये वेतन था। 50% घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और फिर 50% बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा, तो ये 75 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा कितना प्रतिशत का बदलाव हुआ, तो 100 से कितना आ गया इसका वेतन, 75 आ गया। यानी बदलाव कितने का हुआ है, 25 का। ओरिजिनल वेतन कितना था, 100 था। 65 में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25%। फार्मूले से क्या करते हैं हम लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100। ये हमारा सारा किस में होता है, प्रतिशत में ही डायरेक्ट आंसर आएगा, अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो पहले क्या हुआ है, 50% की कमी हुई है। जब माइनस हो, कमी हो, तो उसको हम माइनस में लिखते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, -50 प्लस 50% की वृद्धि हुई है, तो इसको क्या लिखेंगे, +50 इंटू माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, -50 इंटू 50 अपान 100। ये दोनों तो हमारे कट जाएंगे। ये हमारा कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, तो हमारा क्या आ जाएगा, -25%। यानी कि उसको कितने का घाटा हुआ, 25% का घाटा हुआ। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला मैं बेसिक तरीका जो अपनाता हूँ वो बता देता हूँ। सबसे पहले क्या किया उसने, और उनके वेतन को 50% घटाया है और फिर क्या कर दिया है, 50% बढ़ा दिया है। तो ऐसे हम मान लेते हैं ओरिजिनल हमारा कितना था, 100 रुपये वेतन था। 50% घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और फिर 50% बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा, तो ये 75 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा कितना प्रतिशत का बदलाव हुआ, तो 100 से कितना आ गया इसका वेतन, 75 आ गया। यानी बदलाव कितने का हुआ है, 25 का। ओरिजिनल वेतन कितना था, 100 था। 65 में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25%। फार्मूले से क्या करते हैं हम लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100। ये हमारा सारा किस में होता है, प्रतिशत में ही डायरेक्ट आंसर आएगा, अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो पहले क्या हुआ है, 50% की कमी हुई है। जब माइनस हो, कमी हो, तो उसको हम माइनस में लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, -50 प्लस 50% की वृद्धि हुई है, तो इसको क्या लिखेंगे, +50 इंटू माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, -50 इंटू 50 अपान 100। ये दोनों तो हमारे कट जाएंगे। ये हमारा कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, तो हमारा क्या आ जाएगा, -25%।